our channel. So today we are diving into one of the most commonly used yet sometimes confusing topic in Java, that is static keyword. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छोटी रखेंगे वीडियो। तो स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट में तो मैं डेफिनेशन बता दूंगा इसके बाद। ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट स्लैश और स्टार, ठीक है। तो static keyword. So what is static keyword? Static keyword is basically used for memory management in Java, ठीक है। तो static keyword is used for memory management in Java। पहले तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मेमोरी मैनेज करने का काम आता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और तुम्हें इंटरव्यू में ये पॉइंट जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो आंसर माना जाएगा, मान लो तुम। इट अलाउज यू टू डिफाइन it allows you to define class level it allows you to define class level variables and methods। फंक्शन नहीं बोलते हैं, लेकिन जावा में मेथड ही बोला जाता है बेसिकली। सो क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट belongs to class itself that belong to class itself rather than the object मीन्स इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि एक जो भी स्टैटिक कीवर्ड होता है, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड जो भी हम बनाते हैं, वो एक क्लास की प्रॉपर्टी होती है rather than the ऑब्जेक्ट। ये एक क्लास की प्रॉपर्टी होगी, ना कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब स्पेसिफिक ले लेता है, ठीक है, rather than the स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी होती है अलग, जो वेरिएबल होते हैं मेथड, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की अलग होती है, अलग अलग बनती है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक ही बनेगी और वो क्लास की प्रॉपर्टी होगी, ना कि किसी वेरिएबल की, स्पेसिफिक वेरिएबल की, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ स्टैटिक मेथड के बारे में, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक मेथड उससे तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो एक क्लास बनाता हूँ, क्लास मेन यूटिल्स नाम की, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, मेथड स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर निकालेगी हम किसी वैल्यू पे, स्क्वायर परफॉर्म करेंगे। स्क्वायर क्या मांगेगा, एक वैल्यू मांगेगा इंट एक्स, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, ए एक्स जो भी रखो, और रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा ये वैल्यू, है ना। तो रिटर्न एक्स क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मेथड हो गया, ये होगी क्लास, ठीक है। अब एक पब्लिक क्लास बनाते हैं, पब्लिक, इसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। इसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। अब ये तो बना दिया, अब इसे हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये जो इसके अंदर पहले वैल्यू पास कर लेते हैं, और एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, जिससे कि हमें कंसोल वैल्यू मिल जाए, प्रिंट एल, ठीक है। देखो, अब समझो, ठीक है, जरूरी है, ध्यान से सुनना। अब इसे हम स्क्वायर जो मेथड है, इसे हम कॉल कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब या तो हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे, जो नॉर्मल मेथड होते थे, ऑब्जेक्ट बनाया, ओवीजे जो भी बनाया नाम से, जिस नाम से, न्यू कीवर्ड से, फिर ओवीजे डॉट डॉट ऑपरेटर लगाया और मेथड का नाम, ठीक है। एक्सेस हो जाता था, अब वैल्यू आ जाती थी, जो भी वो रिटर्न कर रहा है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास की प्रॉपर्टी है, तो क्लास का नाम लिखेंगे पहले, मेन यूटिल्स डॉट, अब मेथड का नेम स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि आगे जाके इस स्क्वायर मेथड में जाएगी, और वो उस पर वैल्यू परफॉर्म करेगा और हमें रिटर्न करेगा वो वैल्यू, ठीक है। उस पर जो वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। 5 से बचा 25 हो जाता है, तो यहाँ 25 रिटर्न करते हैं। ये हमारा पैकेज की वजह से, तो पैकेज के अंदर डाल लेते हैं, ऐसे रन कर लेते हैं, ठीक है। चल रहा 25, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ गई 25, क्यों, क्योंकि 5 × 5 25 होता है ना, वैल्यू गई, इस हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ तो एक चीज़ समझ आएगी कि हमने वेरिएबल, हमने इस मेथड को, स्क्वायर मेथड को क्लास के नेम से कॉल किया,
we used class name to call the static method। तो स्टैटिक वेरिएबल में भी सेम होता है। यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक, स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक ए इक्वल टू 1 2, ठीक है। किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये 1 2 ओके। इसे यहाँ पर तुम कॉल, यहाँ से हम तुम एक्सेस कर सकते हो, इसकी वैल्यू बता सकते हो। तो ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या रखोगे पहले, या तुम इसे क्या करो, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते नॉर्मल, डिफरेंस बदल जाएगा तुम्हें। इंट ए इक्वल टू 12, ठीक है। ये अलग हो गया। ये देखो क्या, इसे ऑलरेडी डिफाइंड द स्कोप, ठीक है। इसका नाम बदल जाएगा तुम, इंट बी, ठीक है। बी रखा, ये ए है, ये वेरिएबल स्टैटिक है, बी नॉर्मल अपना वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ बी को एक्सेस कर पाओगे, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। ये बी, सॉरी बी, ठीक है। नहीं, देखो क्यों ये देखा है रोज, तो कैन नॉट रिजॉल्व बी, ठीक है। लोकल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल बना के है। तो यहाँ पर हम देखो कैसे एक्सेस करेंगे इसे। तो मेन यूटिल्स है क्लास, ठीक है। इसका पहले ऑब्जेक्ट बना लो, ये डॉट मेन यूटिल्स ओबीजे जे इक्वल टू न्यू मेन यूटिल्स न्यू मेन, ये अपना ऑब्जेक्ट बना देगा ओबीजे। इस ओबीजे की हेल्प से ही ओबीजे डॉट ऑपरेटर बी, ठीक है। बी हो गया, ये एरर हट गया, ठीक है। अब तो बी प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ प्रिंट तो कर ही रहा है, तो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दा, हाँ देखो 12 था, 12 प्रिंट हो गया। यहाँ लेके हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ना कि इस क्लास की। तो अब एक स्टैटिक वेरिएबल बना रखा मैं ए इक्वल टू 122, ठीक है। अब इसका हिसाब करते हैं, देखो क्या होता है। इसे प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट पे इधर आ लेते हैं एल गया जो सिंगल लाइन में आना है, तो इसके अंदर डाल देते हैं हम। कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मेन यूटिल्स, मेन यूटिल्स क्लास, क्लास का नेम डॉट ए, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। मेन यूटिल्स डॉट ए, ये ठीक है। अब इसे रन कराता हूँ, देखना यार, चल जा, देखो चलो ठीक है, एलन तो करने पड़ेगा, देखो तो कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। प्रिंट एलन, ठीक है। अब कराता प्रिंट, चल 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 चल, ठीक है। 122 स्टैटिक वेरिएबल इंट ए, ठीक है। हमने इसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। 122 पर यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हमने यहाँ पे क्लास के नेम से एक्सेस कर लिया, ठीक है। क्लास के नेम से मेन यूटिल्स डॉट ए डॉट ऑपरेटर लगाया और वेरिएबल का नाम जो कि स्टैटिक वेरिएबल होगा हमेशा। नॉर्मल वेरिएबल को बी को एक्सेस नहीं करता है, यहाँ पर देखो ये हमने बी किया, एरो मार दिया, ठीक है। यहाँ पर हम ए को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है ना कि ऑब्जेक्ट की। तो हमें यहाँ क्लास के नेम से ही हमने इसे एक्सेस कर लिया। तो तुम ये तो समझ गए अब कि मेथड और वेरिएबल का दोनों का हिसाब, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टैटिक ब्लॉक का हिसाब कि व्हाट स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक तो पहले एक बनाता हूँ, इसे हटा ही देते हैं, तो सभी हटा देता हूँ, है ना। ठीक है, तो हो गया, ये दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो क्लास बनाया तो क्लास स्टैटिक ब्लॉक एग्जांपल नाम की, स्टैटिक ब्लॉक एग्जांपल, ठीक है। ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ स्टैटिक इंट ए, ये तरह से बना लिया स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाएंगे, दोबारा देना है तो स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे पहले, स्टैटिक ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ स्टार्ट बन के ए इक्वल टू 10, यहाँ हमने वैल्यूज की असाइन कर दी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब वो इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में लगा देते हैं कि ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टैटिक एल नहीं लगा लेता, फिर जरूरत पड़े फिर कंफ्यूजन आएगी, ठीक है।
स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके, ठीक है, सक्सेसफुली। अब इसके अंदर एक अपनी क्लास में आते हैं, मेन क्लास जो की होगी पब्लिक होगी, इसके अंदर अपना मेन मेथड होगा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ब्रेड ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रिंट करा लेता हूँ वैल्यू, एक ही वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, कॉलन प्लस स्टैटिक। अब इसे इस एक को कैसे एक्सेस करेंगे तुम्हें पता है, ये स्टैटिक कीवर्ड है लगा हुआ है, तो स्टैटिक वेरिएबल हो गया इंट है, से एक्सेस कैसे होगा बोलो, बताया था मैं तुम्हें क्लास के नेम से, इस क्लास के अंदर ये किसके अंदर है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जांपल के अंदर, तो इसे कॉपी कर लेता, चलो चलो लेके आ गया, तो कॉपी माउस बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब सेमीकोलन लगा, एरर हट जा, ये क्या हुआ, हाँ सॉरी क्लास का नहीं लगाया नहीं मैंने, डॉट एक्सेस किया ए को, ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, समझे। अब देखो पहले ये वाला एग्जीक्यूटेड हुआ, ठीक है, बाद में ये हुआ, नहीं तो तुम्हें लगा तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये होगा वो होगा, यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये क्लास, देखो सिंपल था, द स्टैटिक ब्लॉक रन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड टू द मेमोरी, ठीक है, बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड, ठीक है। इसका तो क्या है, सबसे पहले एक ही बार रन होगा जैसे क्लास लोड होगी मेमोरी के अंदर, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक, और किसी ऑब्जेक्ट बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और एनी स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, खत्म बात, ठीक है। अब कोई पूछेगा तुमसे कि हाँ, तुम कुछ वैल्यू प्रिंट करा सकते हो बिना मेन मेथड के, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो हाँ तुम करा सकते थे पहले पुराने वर्जन में, कि तुम स्टैटिक ब्लॉक लगाया और मेन मेथड नहीं भी लिखा तो भी सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक, तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो भी वैल्यू या जो भी तुमने प्रिंट करा है, जो भी जैसे यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो ये प्रिंट हो जाता, अगर ये नहीं होता तो ये जो स्टैटिक ये नहीं होता तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब लेकिन इस वर्जन में जो कि नए वर्जन से इसमें ये सपोर्ट हटा दिया है, ठीक है, ये था स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक कीवर्ड सब कुछ, तो ये तुम्हारा स्टैटिक कीवर्ड कवर कर दिया मैंने, तो तुम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तुम इंटरव्यू के लिए, कि स्टैटिक बहुत ज़रूरी है, और स्टैटिक ब्लॉक वाला ज़रूर पूछता है तुमसे कि स्टैटिक बिना मेन मेथड के तुम्हें पूछा है कि कुछ वैल्यू तुम प्रिंट करा सकते हो या कुछ कोड रन करा सकते हो, मतलब कुछ यही पूछ लेगा तुमसे, तो तुम बता देना कि पुराने वर्जन में स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू ये हम अचीव कर सकते थे, नए वर्जन में ये सपोर्ट हटा दिया है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।